फिर कितनी देर में लगता है टिका देंगे गाड़ी चंडीगढ़ पे? 2 घंटे बस। तो 2 घंटे ये एक्सप्रेस में सीधा चंडीगढ़ पे ही रुकेगा क्या? है सही में? नहीं पता यार Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down. सो वी आर फाइनली इन गुरुग्राम। हम लोग रात के कुछ 12 बजे यहाँ पहुँचे यश के रूम पे। काफ़ी थक चुके थे। एक्चुअली गुरुग्राम हम लोग करीब 10 बजे पहुँच चुके थे, लेकिन 2 घंटे में रूम ढूंढने में लगा। एंड देन फाइनली वी आर हियर। तो देखते हैं, अब आगे मिलते हैं। किस साइड से? भारी स्ट्रगल है यार ये तो। एक क्लिप यहाँ, मैंने इसको सेट कर। फक यार, दिस शुड बी टाइट इनफ। और यहाँ से तो मुझे पतला होके टूटता हुआ नज़र आ रहा है ये। ठीक है, समझते हैं आगे। What if, yeah, I think this is more safe. Let's give it a cold start. मैं नेविगेशन तब तक लगा लेता हूँ। और अम्बाला ही डाल रहा है ना यहाँ से? हैं? अरे तो क्या, मैं क्या डालूँ? अम्बाला पार्किंग। ओ भाई एयरफोन में चिल्लाना नहीं है भाई, चुप हो जाओ तुम। यस, क्या निकालूं? कहाँ, कितनी दूर है चाय? गाड़ी वहाँ आ रही कि सही है, चलेगी क्या? घुमा के लगा दूँ इधर? much later. ठीक है, चेन ल्यूब कर चुके हैं। अब सीधा चंडीगढ़ पे मिलेंगे। अब अंदर धुंध ही धुंध हो रखी है मेरे तो। वो या तो नहीं रहा। नहीं, चल ब्रो। मेरे चश्मे में इतना फॉग हो रखा है कि क्या बताऊं। चलो, फॉग हट गया। हाँ, चंडीगढ़ तक का रोड अभी तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि सही है। बीच में, हाँ, गुड़गांव से चंडीगढ़ तक का रोड लगने के लिए बीच में पता नहीं
छोटे से गांव से आए थे, वो रोड बहुत बुरे थे अभी फ़िलहाल। मुझे ओवरटेक करना है बट वैगनर आ रही है पीछे से। एक कार और है ब्रेजा, इसको और चले जाने देता हूँ, फिर मैं आगे पुश करता हूँ। बस बिना मतलब रिस्क लेके कोई मतलब नहीं रहता यार इन सब रोड में, और ख़ासकर जब आप लॉन्ग रन पे हो तो आप गाड़ी को भी एक मतलब स्वीट स्पॉट पे पुश करते हो आप, ये नहीं कि बस मारे जाओ। जैसे कि कोई भी मानेगा नहीं, मैंने फर्स्ट सर्विस के बाद इस गाड़ी को कंटिन्यूस 760 किलोमीटर्स चलाया मैंने, मतलब हद कर दी मैंने। डिसाइडेड तो हमारा यही था कि हम पहला रन करेंगे जो जहाँ तक है दिल्ली तक, दिल्ली स्टे करेंगे, फिर चंडीगढ़ और फिर मनाली। बट अब बीच में प्लान के चेंज होने के बाद मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई कल, कोहरा, ट्रैफिक, हर एक चीज़ के वजह से हम लोग इतने परेशान हो गए थे कि गाड़ी जहाँ हमें 6-7 बजे तक दिल्ली पहुँचनी थी, हम 10 बजे पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कंडीशन। और एक तो भैया खास कर की बात कि यार भिंड मुरैना वाला रास्ता जो था सबसे वर्स्ट रास्ता था यार वो, जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा ख़राब टाइम हमारा जो था वो भिंड मुरैना पे था, जो वो रूट सबसे बेकार है। उधर लोगों को पता नहीं, शायद रूल से कोई मतलब ही नहीं है, वो सब के सब बस इधर से उधर, कोई भी लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैसे भी करके बस कोई भी ओवरटेक कर रहा है, कोई बाइक लेके ट्रिगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वहाँ। हम लोग को देख के पता नहीं कुछ स्प्लेंडर वालों को हो जा रहा था वहाँ। बहुत ही ख़राब सीन था उधर, तो बहुत हम लोग को प्रिकॉशंस के साथ वहाँ ड्राइव करना पड़ रहा था कि बस कुछ मिसहैप ना हो वहाँ। फिर दिल्ली तक की रोड तो वहाँ से जो लगी बहुत सही थी, दिल्ली की रोड बहुत सही है मैं कहूँगा। अभी चंडीगढ़ का भी रोड ठीक ठाक ही है, मतलब एज ट्रैफिक कंडीशन अगर मैं बोलूँ तो सही है कि हाँ आप थोड़ा पुश कर सकते हो, ट्रैफिक कम है, रोड वाली थोड़ी ऐसी है, थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, बट या यू कैन डू इट। मेरे इस फर्स्ट राइड से मुझे मतलब अभी तक जो मुझे सीखने मिला, जो मैं किसी को भी मतलब बता सकता हूँ, मैं आप तक शेयर कर सकता हूँ, वो यही कि यार छुट्टियाँ लेके चलना। आप इवन अगर 1 वीक का भी टाइम लेके सोच रहे हो कि हाँ मेरे पास 1 हफ़्ता बहुत होता, 7 दिन में सब कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ मत ट्राई करना, क्योंकि यही गलती हमने यहाँ करी है जो हमें रियलाइज़ हो रहा है। 7 दिन का वक्त लेके हम लोग ने सोच के आए कि हाँ 2-2 दिन में तो हम ट्रैवलिंग लगाएंगे, बाकी 3 दिन घूम लेंगे, 4 दिन घूम लेंगे, कुछ करेंगे। बट नहीं, जब आप एक लॉन्ग रूट पे चल रहे हो, आप जब मतलब बहुत लंबा रास्ता कवर कर रहे हो आप, तो 700 किलोमीटर बहुत हो जाता है यार। मतलब लॉन्ग रूट जब आप ट्रैवल कर ले तो आपके में अलग ही एक थकान हो जाती है यार। वो थकान मतलब ऐसा कि हाँ थोड़ा, एक तो हेलमेट का भी जैसे वेट है, आपके नेक पेन होगी थोड़ी सी। ये इवन एनफील्ड इतनी कंफर्टेबल होने के बावजूद मुझे थोड़ा सा बैक पेन दी है इसने, जैसा मैं बता रहा हूँ। एनएस में इवन इतनी दिक्कत उसको, शुभम को तो नहीं हो रही, वो कह रहा है जैसा। बाकी उसने कोई बैग भी नहीं टांगा पीछे, मेरे को ये लैपटॉप वाला बैग अलग से टांगना पड़ा, तो हो सकता है कि उस कारण भी मेरे थोड़ा सा बैक में पेन आया हो। बट यार इस एडवेंचर के लिए इट्स ऑल गुड यार। और कोई भी बाइक ट्रिप अगर मतलब आपने अगर सोच रखा है कि हाँ आपको मनाली करना है, लद्दाख करना है, मैं बता रहा हूँ इफ़ यू आर नॉट पैशनेट यार, यू कैन डू इट। इस चीज़ के लिए सही में एक पैशन चाहिए ही चाहिए। ये राइड, बाइक राइड से एक पैशन मांगती है आप। ये नहीं कि हाँ आपने ब्लॉग देखे हैं, लोगों को देखा कि हाँ जा रहे हैं यार, इट वुड बी कूल, तो नहीं, दिस डजंट वर्क। आपकी वाट लग जाएगी, आप रो दोगे, आप बोलोगे कि यार मैं ट्रेन से चले जाता, कुछ कर लेता, गाड़ी तुम्हें एक टाइम पे तुम शायद इतना डिमोटिवेट हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा कि मैं गाड़ी रख के ट्रेन से जाता हूँ गाड़ी वहीं छोड़ दूँ। बट आप ऐसा कर भी ना हो, परेशान हो जाओगे। इवन थोड़ा डिमोटिवेट तो हम भी कल हो गए थे, मतलब ऐसा नहीं हुआ था यार, हम रोने नहीं लगे थे कि बाइक राइड हम करनी नहीं, गाड़ी छोड़ दें। ये तो हम सोच के आए थे हमें बाइक्स के साथ करना है। बट हमें एक चीज़ जो रिग्रेट हो रही है वो यही कि हमने टाइम बहुत कम रखा है और हम टाइम से बंधे हुए हैं। तो जब एंड रूट जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो सभी कहीं का भी लोकेशन का हो, हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब पहले हमने सोचा था तो वही था कि हाँ यहाँ से चंडीगढ़ में जाके अम्बाला ही चलते हैं अब, और शिमला चले जाएंगे आज ही शाम तक में।
शिमला पे रुक के फिर मनाली चलेंगे। लेकिन बात वही हो गई कि हम शिमला पहुँचेंगे भी तो शाम को, वहाँ के दिन की वादियाँ तो हम एंजॉय कर नहीं पाएंगे। सिर्फ एक रूम लेके वहाँ सोने का तो कोई मतलब नहीं बनता, उससे अच्छा तो हम कहीं गुड़गांव में ही रुक के कर लेते। तो अब डिसाइड ये हुआ है कि हम चंडीगढ़ जाएंगे, यहाँ से चंडीगढ़ पे ही स्टे लेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाएंगे तो हम रेस्ट भी सही से कर सकते हैं। वहीं पे थोड़ा एंजॉय करेंगे, इधर उधर देखेंगे, और ठीक सुबह जल्दी से, मतलब बिल्कुल 5-6 बजे, फॉग हो या कुछ भी हो, हम लोग मनाली के लिए निकल जाएंगे, ताकि सुबह के मेन वहाँ के वातावरण, वहाँ के कहते हैं व्यूज़ को हम एंजॉय कर पाए। जिस चीज़ के लिए हम आए एटलीस्ट वो तो हो। बाकी गाड़ी के नेविगेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो यार रॉयल इनफील्ड यार तुम्हें थोड़ा और काम करना चाहिए यार। जो इसके साइंस है वो एकदम मतलब थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं एक ड्राइवर को। हाईवेज़ के लिए मैं बोलूँगा इट्स गुड, इट्स ऑल राइट, बट जहाँ आप हाईवेज़ के बीच में किसी शहर से अगर गुजर रहे हो और आप अगर सिटी में घुसते हो, भाई साहब इतना कंफ्यूज कर देती है ये कि आप लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, राइट आप मुड़ गए, आपका अगर पता चला रीराउट हो रहा है, तो रीराउट होने के बाद एटलीस्ट जैसे गूगल मैप एकदम से उसी रास्ते से कंटिन्यू करता है, बताता है वो, ये बस घूमने लगता है। ये 0 मीटर्स बताएगा, कुछ बताएगा, और आपको इधर उधर लेफ़्ट राइट का बताएगा, और आप फिर पागल हो जाओगे कि आपको जाना कहाँ है। मेरा रूट पक है। अबे ये एक्सप्रेस वे तो नहीं है ना? भाई ये शायद बोरा हम वाला बोरा, ये नीचे वाला राइट लेना है, नेविगेशन भी बोल रहा है। तेरा कुछ नहीं बोल रही, समझा भाई? सेक्सी है, सेक्सी रोड है भाई। ये है दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रूट ने खुश कर दिया भाई। मस्त लग रही है भाई ये रोड को। अरे बाप रे, ये तो फुट रेस्ट स्क्रैप कर जाएंगे भाई, फुट रेस्ट को। ओह, लाइन पकड़ के चलना, लाइन पकड़ के चलना, लाइन पकड़ के चलना है। ओह या, वी आर गुड, वी आर गुड। अब 9 किलोमीटर 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर 130 यार शुभम यार, पता है नहीं तेरे को यार? क्यों फ़ोन काट रहा है? अभी रुक जा, फिर से 9 किलोमीटर बोल रहा है वो है। मेरा डिस्टेंस 2.2 2.3 अब हुआ, 2.4 हो गया। भाई श्योर है ना? गाड़ी है 237 है, देख कभी बचा है चंडीगढ़ का, ठीक है। At the Krusty क्या लाइन तो भाई सही है, बढ़िया है, डालना तो हाँ सही है, डालना ना। आपने क्या है भाई, फिर कितनी देर में लगता है टिका देंगे गाड़ी चंडीगढ़ पे? 2 घंटे बस, तो 2 घंटे ये एक्सप्रेस में सीधा चंडीगढ़ पे ही रुकेगा क्या? हैं सही में? नहीं पता, सीन हो रहा है भाई बाहर।
करीब करीब 2 घंटे में अब चंडीगढ़ पहुंचना है यहाँ से। फटाफट खा ले। शुरू कर शुरू।